हेलो दोस्तों, आईएएस एकेडमी सरगुजा में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ जीके क्वेश्चन से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, सीजीपीएससी का एग्जाम हो या पुलिस का एग्जाम हो। दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा पहला प्रश्न है, कौन सी महत्वपूर्ण रेखा छत्तीसगढ़ राज्य से गुजरती है? आंसर है सी, कर्क रेखा। दोस्तों, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य से गुजरती है। दोस्तों, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर गुजरती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? आंसर है ए, इंद्रावती नदी। दोस्तों, इंद्रावती नदी पश्चिम की ओर बहती है। दोस्तों, इंद्रावती नदी उड़ीसा के कालाहांडी पर्वत से निकलकर दक्षिण की ओर बहते हुए अरब सागर में जाकर गिरती है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? आंसर है डी, शहीद हनुमान सिंह को। दोस्तों, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे शहीद हनुमान सिंह को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कितने हाईकोर्ट उच्च न्यायालय हैं? आंसर है ए, 25 हाईकोर्ट उच्च न्यायालय हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में 25 उच्च न्यायालय हाईकोर्ट हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? आंसर है ए, बिलासपुर में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय बिलासपुर जिले में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट कितने नंबर के उच्च न्यायालय हैं? आंसर है ए, 19वें नंबर के। दोस्तों, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट 19वें नंबर के उच्च न्यायालय हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है? आंसर है ए, 4 जिलों से होकर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा 4 जिलों से होकर गुजरती है। मनेन्द्रगढ़, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया जिला से। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ प्रारंभ किया गया है? आंसर है सी, भिलाई में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम सॉफ्टवेयर पार्क भिलाई में प्रारंभ किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है? आंसर है बी, बिलासपुर में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य का राजस्व मंडल बिलासपुर में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, माडूम सिली जलाशय किस नदी पर स्थित है? आंसर है डी, सिलियारी नदी पर। दोस्तों, माडूम सिली जलाशय सिलियारी नदी पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम अभयारण्य कौन सा है? आंसर है ए, भोरमदेव अभयारण्य। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे नवीनतम अभयारण्य भोरमदेव अभयारण्य है, जो कि 2001 में बना था। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्रमुख विद्युत उत्पादन केंद्र किस जिले में होती है? आंसर है सी, कोरबा जिले में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में प्रमुख विद्युत उत्पादन केंद्र कोरबा जिले से होती है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ की स्थापना किसने की थी? आंसर है डी, चूड़ामणि साहब ने। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ की स्थापना चूड़ामणि साहब ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, कोयला भंडार में देश में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? आंसर है बी, दूसरा स्थान है। दोस्तों, कोयला भंडार में देश में छत्तीसगढ़ का स्थान दूसरा स्थान है। पहला स्थान झारखंड का है, दूसरा स्थान छत्तीसगढ़ का। हमारा अगला प्रश्न है, बैलाडीला का लौह अयस्क किस देश को निर्यात किया जाता है? आंसर है ए, जापान देश को। दोस्तों, बैलाडीला का लौह अयस्क जापान देश को निर्यात किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के संस्कार धानी बिलासपुर किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर है डी, अरपा नदी के तट पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के संस्कार धानी बिलासपुर अरपा नदी के तट पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, मनियारी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? आंसर है ए, तालागांव। दोस्तों, तालागांव मनियारी नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों, तालागांव बिलासपुर जिले में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था? आंसर है ए, पुर्तगाली। दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली यूरोपीय व्यापारी आया था। हमारा अगला प्रश्न है, दिन और रात कहाँ पर बराबर होती है? आंसर है सी, विषुवत रेखा पर। दोस्तों, दिन और रात विषुवत रेखा पर बराबर होती है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? आंसर है बी, सिकंदरा में। दोस्तों, अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, नासिक के किस नदी के किनारे कुंभ का मेला लगता है? आंसर है डी, गोदावरी नदी के किनारे। दोस्तों, नासिक में गोदावरी नदी के किनारे कुंभ का मेला लगता है।
दोस्तों गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का शिमला किससे कहा जाता है? आंसर है सी मैनपाट को। दोस्तों छत्तीसगढ़ का शिमला मैनपाट को कहा जाता है। दोस्तों मैनपाट सरगुजा जिला में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का प्रयाग किससे कहा जाता है? आंसर है ये राजिम को। दोस्तों छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है मंदिरों की नगरी किससे कहा जाता है? आंसर है ये आरंग को। दोस्तों मंदिरों की नगरी आरंग को कहा जाता है। दोस्तों सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 1 से 2 बार रिवीजन जरूर करें।